बैठे हुए तमाम मोहतरम शख्सियतें बैठी हुई हैं। सिर्फ अभी कल की बात है, जब रहबर साहब उम्रे के लिए जा रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे। हमने कहा आप चले हजरत इजाज़त दीजिए, तो उन्होंने कहा बैठो, एक आध शेर वेर सुना दो, हमसे सुन लो फिर जाओ। शबीर भाई थे, कैफ जरवली साहब थे, तो फिर उन्होंने शेर सुनाया। हमसे कहने लगे कि यार तुम तो गए हो वहाँ, क्या तासुरात है मैं जब जाऊँगा। तो हमने कहा हजरत हमने जितना लिखा पढ़ा था या जो आपने लिखा पढ़ा है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमने कुछ नहीं कहा। वो मामला था वहाँ। खैर वो लौटे, हमारी 17 तारीख को सुबह बात हुई उनसे, तो कहने लगे थोड़ी तबीयत ख़राब है, जकड़न उकड़न है, सांस में दिक्कतें हैं। तो 18 तारीख को दिल चीरने वाली ख़बर हम लोग सबको मिली। मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, यहाँ तमाम हजरात बैठे हुए हैं, वक्त की भी तंगी है। 4 मिसरे में सुनाता हूँ कि इनकिसारो शफ़क़तो इखलास के पैकर थे आप, इनकिसारो शफ़क़तो इखलास के पैकर थे आप, सिर्फ शायर ही नहीं थे बल्कि शायर गर थे आप। सिर्फ शायर ही नहीं थे बल्कि शायर गर थे आप। हम ना तो मनक़बत हो कि रुबाई या गज़ल, कारवाने फ़िक्रो फ़न के वाकई रहबर थे आप। कारवाने फ़िक्रो फ़न के वाकई रहबर थे आप। और 4 मिसरे में अपनी तरफ से उनको नज़्म करता हूँ कि तायरे खुदार तेरी फाका मस्ती को सलाम, तायरे खुदार तेरी फाका मस्ती को सलाम, शायरे बेबाक तेरी हक परस्ती को सलाम, तायरे शायरे बेबाक तेरी हक परस्ती को सलाम, तेरी तर्ज़े ज़िंदगी को तेरी हस्ती को सलाम, तेरी तर्ज़े ज़िंदगी को तेरी हस्ती को सलाम, खादिमे उर्दू तेरी उर्दू परस्ती को सलाम।